नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर 20 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहाँ रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद इत्यादि का सार आपके सामने परोसा जाता है। आपकी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ, आपका दाम्पतिक लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ पूरी तरह से सुव्यवस्थित करने का जहां पर कंप्लीट साधन क्रिएट किया जाता है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में अगर प्यार से संबंधित कोई समस्या है, अगर तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारा लवर, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा पार्टनर अगर किसी भी तरह से तुमसे दूर है और तुमसे बात नहीं हो पा रही है, या तुम्हारे आपस में विवादास्पद कंडीशन सृजित हो रही है, बहुत बार होता है कि आप लिविंग रिलेशंस में होते हो, बहुत बार होता है कि आप पति पत्नी की तरह रह रहे होते हो, बहुत बार होता है कि आप एक दूसरे का पूरा ख्याल रख रहे होते हो और लंबे समय तक आपकी यात्रा बहुत बेहतर चलती है। अचानक कोई एक नई बात बीच में आती है और सब खत्म हो जाता है। मानो ऐसा कि सब कुछ रेत की तरह हाथ से निकल रहा हो। ये स्थिति बहुत सामान्य नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने की बात नहीं, जहां सालों का उपवास हो, जहां सालों की तपस्या का फल हो और वो अचानक बिगड़ जाए तो सहन नहीं होता। अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारे डिप्रेशन का कारण बन रहा है, अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए मजबूरी बनना जा रहा है, अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मरने का कारण बन रहा है, अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारे जीवन में तुम्हारे शरीर को नष्ट करने का साधन बन रहा है, तो आज का दिन आपका है। ये सारी की सारी परिस्थितियां तुम्हारी अपनी हैं और तुम्हारे अपने जीवन की निजी परिस्थितियों की बात कर रहा हूं। बहुत बार देखा गया है कि ऐसी परिस्थितियों में इंसान अपना आपा खो बैठता है। बहुत बार आपसे वो सब कुछ हो जाता है जो सामान्य नहीं है। मैं हमेशा मना करता हूं कि रिलेशंस में पैसों का आदान प्रदान मत करो। कभी भी पैसों का जब लेन देन हो तो सबसे अच्छा तरीका है, रिश्ता छोड़ने से अच्छा है पैसा छोड़ दो, क्योंकि हमेशा विवाद पैसों के लिए होगा जब होगा। ज्यादातर लोग पैसों की वजह से रिलेशन रखते हैं और कुछ लोग रिलेशन की वजह से पैसों को बीच में डालते हैं। ये दोनों ही परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। बहुत ज्यादा महंगे गिफ्ट्स लेना, बहुत पैसों का आदान प्रदान करना, प्रीवियस लाइफ बताना, ये सब पूरी तरह से वो जड़ है जिसका वृक्ष क्या बनेगा पता है? संबंध खत्म होगा ही होगा, कोई संदेह नहीं किया जा सकता इस बात पर। ये वो परिस्थितियां हैं जो आपको पूरी तरह से नष्ट करती है। ये वो परिस्थितियां हैं जो आपको हर हाल में डैमेज करती हैं। ये वो परिस्थितियां हैं जो किसी भी सूरत में आप इसे ठीक नहीं कर सकते। आज इन सब चीजों को तुम अपने हाथों से ठीक कर सकते हो। अच्छा, ये सारी की सारी चीजों के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना। आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत संयोग लेकर के आया हूं, एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था लेकर के आज आपके सामने हाजिर हूं, जिसका संयोग आपके जीवन में एक नया आकार, एक नया आगाज लेगा और तुम्हारा एक अंदाज बनाएगा। आज मैं कह रहा हूं, फिटकरी और सेंधा नमक मिलाकर यहां रख दो, आपके जीवन में प्यार कभी वापस जाएगा ही नहीं। क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? जरा ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि सेंधा नमक और फटकरी इस जगह पर रख दीजिए, आपके जीवन से प्यार कभी नहीं जाएगा, आपके जीवन से बरकत नहीं जाएगी, आपके घर में तकलीफें नहीं आएंगी, आपके घर में नजर नहीं लगेगा, आपके घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा, आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं कर पाएगा, आपके रिलेशन में कोई बीच में नहीं आ पाएगा, अचानक रिश्ता टूट नहीं पाएगा। जितनी भी विवादास्पद परिस्थितियां हैं उनको सबको समाप्त कर देगा ये। आज मैं कह रहा हूं कि ये जगह, इस स्थान पर अगर आप सेंधा नमक और फटकरी मिलाकर, फटकरी समझते हो, एलुम बोलते हैं, कुछ लोग तुरली भी बोलते हैं, मराठी में शायद कुछ और बोला जाता है, अलग अलग भाषाओं में आप गूगल कर लेना।
मैं बात कर रहा हूं सेविंग करने के बाद व्हाइट कलर का पत्थर जैसा होता जेंट्स लोग अपनी दाढ़ी में रब करते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। सेंधा नमक आप समझते हो, व्रत में खाने वाला नमक। इन दोनों को साबुत पीस में एक बाउल में रख करके, एक स्थान है जहां रखने के बाद आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा, आपके जीवन से ये सारी की सारी तकलीफें समाप्त हो जाएंगी त्वरित, इमीडिएट, रखते ही कुछ ही पलों में इसका फल और इसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है आपके जीवन में। अब देखो, एक बात और समझने की कोशिश करो, आपके अपने शरीर की अपनी एक ऊर्जा है और अपनी एनर्जी है जिसको आप नष्ट कर लेते हो जब आप दुखी होते हो, परेशान होते हो। आप एक बार जब दुखी और तकलीफ में होते हो, रो देते हो, तो 21 दिन का उपाय समाप्त हो जाता है। हमारे पास ये जो 95% है ना, ये जो 5% लोग हैं, उनमें से ये भी बड़ी गलती है। 5% में से वो लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं जो रोकर अपना काम खराब कर रहे हैं। एक तरफ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरी तरफ वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृपया निवेदन करता हूं, ऐसा कुछ मत करिए। जब तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे गुरु की कृपा से तुम्हारा काम बन रहा है, जब तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे गुरु के दरबार में हर किसी का काम होता चल रहा है, जब तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे गुरु की कृपा से तुम्हारे जीवन में प्यार 100% पड़ रहा है और ऐसे ऐसे लोगों को मिल रहा है, वो गाना था ना, ऐसे वैसों को मिला है जैसे तैसों को मिला है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। तो जब तुम्हें पता है कि यहां हर किसी को लिफ्ट करा दिया जाता है, हर गिरी हुई प्यार की कहानी को ऊपर उठा दिया जाता है और सुव्यवस्थित कर दिया जाता है, तो तुम क्यों रोते हो? रोना कोई इलाज नहीं है। हंसना, मुस्कुराना, सुंदर बनना, पानी पीना इलाज है। करिए ना इलाज। इलाज करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा लाइफ ठीक हो जाएगा, तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर नहीं करते हो तो तकलीफ होगी। अब ये तुम पर डिसाइड करने के लिए हम छोड़ रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जीना है। जीवन में सुख चाहिए तो देना प्रारंभ करिए, मुस्कुराना शुरू करिए, सहज हो जाइए, सरल होने की कोशिश करिए। विवाद नहीं, झगड़ा नहीं, क्रोध नहीं, एंजाइटी नहीं, अनिद्रा नहीं, विवाद नहीं किसी भी प्रकार का। मैं तो भैया कहता हूं कि धन्यवाद में भी कोई विवाद नहीं होना चाहिए। धन्यवाद निर्विवाद शब्द तो यही कहता है कि धन्यवाद निर्विवाद, हानि लाभ सही है, जाही विधि राखे गुरु, ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कहिए, जाही विधि राखे गुरु, ताही विधि रहिए। अपने गुरु के चरणों में अनुराग रखना, प्रेम रखना, सद्भावना रखना, जो श्रद्धा और विश्वास ये बढ़ करके आपके जीवन में उन्नति का मार्ग बन रहे हैं। पिछले 20 सालों में अन्य प्लेटफॉर्म्स पर मैंने कई साल तक हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में राशिफल लिखा है। जो हिंदुस्तान पाठक है उनको पता होगा ये बात। मैंने बहुत सालों तक आई नेक्स्ट दैनिक जागरण पेपर में राशिफल लिखा है। जो लोग पाठक हैं उन्हें पता होगा ये बात। मैंने बहुत सालों तक बिग एफएम में निरंतर वक्तव्य दिया है, राशिफल बोला है। जो श्रोता है उन्हें ये बात पता होगी। मैंने दसियों साल आस्था के ऊपर लगातार निरंतर अपने उद्बोधन दिए हैं, आप सबको पता है। आज भी अवेलेबल है आस्था के ऑफिशियल पोर्टल पर, आप देख सकते हो मेरे वीडियोस। तो कहने का सीधा संबंध है कि मैं पिछले 20 सालों से आपके जीवन को बेहतर कर रहा हूं। YouTube पर भी इस यात्रा को अभी कुछ महीने से प्रारंभ किया है और आपका प्रेम, आपका सद्भावना, आपका सपोर्ट जिस ढंग से मिल रहा है, आप समझो मेरी तबीयत खराब है, तुम्हें लग रहा है? कहीं से पता चल रहा है आपको? मतलब ये समझ लो कि इतनी तकलीफ के बाद भी हम स्टूडियो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपके साथ बातचीत करना बंद नहीं कर रहे। ये पता क्या है? ये प्रेम ही तो है, ये सद्भावना ही तो है, ये वो उन्माद है हमारे आपके बीच का, ये वो संबंध है हमारे आपका बीच का जो छूटता नहीं। क्या फर्क पड़ता है अगर एक दिन हम वीडियो नहीं डालें तो? लेकिन फर्क पड़ता है मुझे। विषय वीडियो डालने का नहीं है, विषय तुमसे वार्तालाप का है। ये संवाद बंद नहीं करना चाहता मैं।
हर हाल में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े होना चाहता हूं। मैं भी स्टूडियो नहीं जा पा रहा हूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं तुम तक अपनी बात पहुंचाने की। अगर कदाचित किसी भी वजह से कोई चीजों में तुम्हें तकलीफ हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल चिंता मत करना। हम जल्द ही 1-2 दिनों में आपको स्टूडियो में फिर से मिलेंगे, फिर से वैसी ही बातचीत करेंगे, बिल्कुल वैसा ही आगाज और वैसा ही अंदाज आपके साथ फिर से रूबरू करके कंटिन्यू करेंगे। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उससे पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आप मेरा मार्गदर्शन बने, आप हमको समझे, आपके नेतृत्व में रह के मेरा ज़िंदगी सुधर रहा है। बहुत सारी परेशानी है ज़िंदगी में, पर आपका इतना अच्छा जो आपका ऑडियो आ रहा है उसको सुन के मेरा दिन भी बदल रहा है, मेरा विचार भी बदल रहा है। थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू गुरुजी, आप बहुत 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 अच्छे हो। सच में भगवान का भेजा हुआ हो आप, बहुत अच्छे हो आप। बस हमको जो चाहिए वो मिल जाए गुरुजी, फिर तो हम समझेंगे कि गुरु से बंधे रहना ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पास तक पहुंच गया, तुम्हारी बातचीत होने लगी, तुम्हारा संवाद प्रारंभ हो गया। यहां तक बात हो गई तो आगे भी सब हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। कोई भी चीज का आगाज, शुरुआत धीरे से होती है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर के चीजें ठीक भी होती है। आपका बहुत धन्यवाद कि आप परिवर्तित हो रहे हो, और भगवान का भेजा हुआ तो सबको ही है। आपको भी भगवान ने ही भेजा, हमको भी। आप बड़े हो, हम छोटे हैं, क्योंकि तुम हमारी बात को मान पा रहे हो। मानने वाला बड़ा होता है, सही करने वाला बड़ा होता है, जो कर रहा है वही बड़ा है। हमेशा खरीदार बड़ा होता है। वस्तु की कीमत खरीदार बढ़ा देता है, वस्तु की वैल्यू खरीदार बढ़ा देता है, उसकी वर्थ, उसकी ताकत, उसकी सारी की सारी चीजें खरीदार बड़ा करता है, दूसरा कोई कुछ नहीं करता। तो तुम हो, तुमने बड़ा कर रखा है, तुमने महान बना रखा है। मैं तो बहुत सामान्य हूं। अगर मैं सामान्य नहीं होता तो क्या मैं बीमार पड़ता था? अगर मैं भगवान होता तो मैं बीमार पड़ता क्या? तुम समझो ना इस बात को। मैं बहुत सामान्य इंसान हूं और बहुत सामान्यता जीवन जीता हूं, बहुत सामान्य भोजन करता हूं, बहुत सामान्य रहने की कोशिश करता हूं। आपसे बहुत सामान्य हूं। आप कर रहे हो, हमारी बात मानते हो, मुझे एक विषय का पता है, मैंने उसकी पढ़ाई की है, मैंने उसका एजुकेशन लिया, बस इतनी सी बात है। तुम अच्छे से करो, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ उपाय ऐसे ही करते रहो, आपका सब ठीक होगा। सीधा आपको उपाय की ओर लेकर के चलता हूं। करना सिर्फ आपको इतना है कि एक कांच का बाउल यानी कांच का कटोरा लीजिए और उसमें सरसों का तेल अंदर से लगा दीजिएगा। उसके बाद खड़े साबुत पीस में सेंधा नमक और फटकरी बराबर मात्रा में रखें तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा ज्यादा मात्रा में रखा जाए तो और ज्यादा अच्छा है। ये आप जहां सोते हो वहां बेड के नीचे या बेड के साइड में, राइट साइड में रखिएगा, अपने दाहिने अंग के आसपास, अपने बेड के दाहिने अंग की तरफ उसको रख दीजिएगा। इसे एक बार रखने के बाद कम से कम 15 दिन तक कंटिन्यू एक ही जगह रखा रहने दीजिएगा। ये धीरे धीरे आपके जीवन में प्यार को बढ़ाएगा, प्यार में आ रही रुकावटों को अपने अंदर खींच कर रख लेगा। जितने भी आपके ग्रह नक्षत्र खराब है वो पूरी तरह से धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगे। कोशिश ये करनी है कि ये साउथ वेस्ट में रखा जाए, साउथ से लेकर के साउथ वेस्ट तक, यानी आपका सर, अब देखो ध्यान से समझो, अगर आपका सर पश्चिम में है या दक्षिण पश्चिम में है तो ही आपके राइट साइड में ही आएगा। थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आपको, अगर आपका सर सही दिशा में आप करते हैं तो दाहिने तरफ रखिएगा, और अगर आप गलत दिशा में सर कर रहे हैं तो खैर कोई बहुत आफत की बात नहीं है, उस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। आपको बेसिकली ये रखना है दक्षिण से लेकर दक्षिण पश्चिम के बीच में कहीं पर भी। ये कोना है, इस कोने में, इस कोण में रख देना है। पहले तेल लगाइएगा सरसों का, उसके बाद इसको
रख दीजिएगा। संभव हो सके तो आप कोई एक ऐसी पर्ची लिखिएगा। अब देखो ये थोड़ी ट्रिक है, इसको थोड़ा सा समझ कर करने की कोशिश करना है। एक व्हाइट कलर की पर्ची में लिखने की कोशिश करना, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्या करना है, आपको कोई ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जो तुम्हें नहीं आती। कैसे समझाओ? जैसे सपोज करो कि मुझे चाइनीज नहीं आती और मुझे चाइनीज में अपनी बात लिखनी हो, तो मैं जबरदस्ती वैसी ही चींटी की तरह टांगे बनाना शुरू करूंगा और पूरी कॉन्फिडेंस में लिखिएगा। जैसे चाइनीज में आप लिख रहे हो, मुझे मेरा पति वापस चाहिए, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड वापस चाहिए, मुझे मेरा फलाना व्यक्ति वापस चाहिए, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड जल्दी से जल्दी बात करे। जो भी आप अपनी बात रखना चाहते हो उसे लिखना, लेकिन ऐसे लैंग्वेज में जो तुम्हें नहीं आती और पूरी कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस ऐसा कि जैसे तुम्हें आती हो, ताकि वो पर्चा कभी कोई और पढ़ ना पाए और सत्य मानो कि वो भाषा, वो लैंग्वेज तुम उस दिन लिख पाओगे। करके देखो, ये बहुत अद्भुत प्रयोग है। ये उसी के नीचे डाल दीजिएगा। 15 दिन के बाद इसे कहीं भी बाहर आप फिकवा सकते हो, सुनसान जगह में, पानी में, तालाब में, कुएं में, कैसे भी, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है, कभी भी 15 दिन के बाद हटाया जा सकता है। बहुत सहज है, सरल है, बहुत आराम से किया जा सकता है। सब जगह उपलब्ध होने वाली वस्तु है। खूब प्रेम से कर सकते हैं इसे। खूब अच्छे से रहे, खूब प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, अपने जीवन में खूब प्रेम भरे, मुस्कुराएं, सुंदर बने, पानी पिए हर आधे घंटे में। बहुत ध्यान से करना है ये सब कुछ आपको। अपना बहुत ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्रेम भरे, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन कलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, उन मस्तियों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। राधा कृष्ण की कृपा तुम पर बनी रहे और तुम बेहतर हो सको। ओम नमः शिवाय।